हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा डी ग्रुप का पेपर अक्टूबर माह में निर्धारित किया गया है। 21 अक्टूबर के आसपास 21 और 22 का बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत ही कम समय है और हमारी जो डेली की सीरीज चली हुई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चनों को नोट करें जो आपको नहीं आते हैं, और जो आते हैं उनको आपको चेक करें कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, उसके आंसर आप हमारे साथ साथ देते रहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपके किस प्रकार का लेवल आपका बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली की जो सीरीज होगी हमारे 25 क्वेश्चनों की वो अब लगातार कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आइए चलते हैं हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा परामर्श सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हरियाणा परामर्श सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 2003, 2011, 2015 और 2007। चार क्वेश्चन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और यहां पर पूछा है हरियाणा परामर्श सोसाइटी का गठन कब हुआ था। ध्यान नहीं, आपको याद रखना है कि इसकी गठन कब हुआ था। 2007 में परामर्श सोसाइटी का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। परामर्श सोसाइटी का गठन स्थापना कहां पर हुई थी? तो याद रखना पंचकुला में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? पंचकुला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में परामर्श सोसाइटी की स्थापना 2007 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में, ये भी आपको याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से किसी न किसी सेट में जरूर छपेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। शिव लोत्रिया मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। शिव लोत्रिया मंदिर हरियाणा में कहां पर है, किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने है, पंचकुला, महेंद्रगढ़, अंबाला और कुरुक्षेत्र। तो आपको बताना है शिव लोत्रिया मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में शिव लोत्रिया मंदिर कहां पर है? तो आ जाएगा पंचकुला में। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वार हीरो स्टेडियम कहां पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? वार हीरो स्टेडियम कहां पर है? ये सारे क्वेश्चन बार बार होते रहते हैं, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा है? स्टेडियम का पूछा है। यहां पर एक आता है वार हीरोज सिटी और एक होता है स्टेडियम। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो स्टेडियम के बारे में पूछा गया है, तो स्टेडियम कहां पर आ जाएगा? अंबाला में। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वार हीरो स्टेडियम कहां पर है? अंबाला में है। जबकि वार हीरोज सिटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये सिटी ऑफ वार हीरोज किसे कहा जाता है? तो याद रखना भिवानी को कहा जाता है सिटी ऑफ वार हीरोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में फुटबॉल का इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हरियाणा में फुटबॉल का इंटरनेशनल, यहां पर ध्यान दीजिए शब्द या इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? हिसार, अंबाला, रोहतक और भिवानी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अंबाला में हरियाणा का इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है भाई। याद रखना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अंबाला इसका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा भाई। भारत स्टोर्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपको पता होना चाहिए भारत स्टोर्स केमिकल लिमिटेड है कहां पर? तो है कहां पर भाई? यमुनानगर में। कहां पर है दोस्तों? यमुनानगर में है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा भारत स्टोर्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। है कहां पर? ये यमुनानगर में है। यमुनानगर को आप सभी जानते हो कि हरियाणा का पेपर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी भी बोला जाता है। हरियाणा की पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर को ही कहा जाता है। यमुनानगर में हरियाणा की पहली पेपर मिल भी थी। हरियाणा की पहली पेपर मिल कौन सी? सरस्वती, नहीं सॉरी, पेपर सिटी है इसका, शुगर सिटी, पहली शुगर मिल भाई। ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा में शुगर, पहली शुगर मिल भाई, सॉरी ध्यान रखना शुगर मिल कौन सी है?
तो आ जाएगा सरस्वती, सरस्वती शुगर मिल। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, सरस्वती शुगर मिल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की पहली शुगर मिल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1965, 1967 और 1969, 1937। यहां पर पूछा कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो याद रहे यहां पर प्रकाशन पूछा है, ये नहीं पूछा कि रेवाड़ी से कब हुआ और कुरुक्षेत्र से कब हुआ। तो सभी को याद है, सबसे पहले इसका रेवाड़ी से 1965 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसका 1967 में कुरुक्षेत्र से इसका आरंभ कर दिया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें शुरुआत पूछे 1965 आएगा, लेकिन बात है कुरुक्षेत्र की तो आ जाएगा 1967 में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बाला सुंदरी मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिसार। देखिए बाला सुंदरी, माता बाला सुंदरी और मां बाला सुंदरी तीनों मंदिर अलग अलग हैं। यहां पर ओनली पूछा है बाला सुंदरी मंदिर हरियाणा में कहां पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने, भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यमुनानगर में है। कहां पर आ जाएगा? यमुनानगर में। मां बाला सुंदरी मंदिर ये अंबाला में भी स्थित है, नारायणगढ़ के पास, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला ग्रीन भवन सदन कहां पर है? यहां पर दिया ग्रीन भवन सदन कहां पर है? ग्रीन भवन सदन हरियाणा का पहला कहां पर है? अंबाला, कैथल, जींद और सोनीपत। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जींद। हरियाणा का ग्रीन भवन सदन पहला कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जींद, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ईंटों का प्राचीन शिव मंदिर कहां से? एचएससी द्वारा बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ईंटों का सबसे प्राचीन शिव मंदिर हरियाणा में कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कलायत, पेवा, होडल और अथीन भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलायत। और कलायत पड़ता है दोस्तों कैथल में, याद रहे कलायत पड़ता है कैथल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलायत कैथल में। कलायत से वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं कमलेश ढांडा। कौन है दोस्तों? कमलेश ढांडा, जो हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री हैं। कमलेश ढांडा एकमात्र मंत्रिमंडल में शामिल महिला, कमलेश ढांडा कलायत से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर हरियाणा का सबसे प्राचीन, वो भी ईंटों से निर्मित शिव मंदिर है। पेवा की मैं बात करूं तो ये घोड़ों के व्यापार के केंद्र था भाई, घोड़ों के व्यापार का केंद्र, घोड़ों के व्यापार का केंद्र किसे कहा जाता है? पेवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पौधागिरी अभियान की शुरुआत कहां से हुई? पाटोदा, मंजियाना, झज्जर और नरवाना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अगर गुरुग्राम होता तो हम गुरुग्राम ऑप्शन में करते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना झज्जर, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झज्जर से। पौधा लगाओ, बाग लगाओ अभियान की बात आती तो पाटोदा होता भाई। क्या क्वेश्चन आता है, यदि बाग लगाओ अभियान, बाग लगाओ अभियान की बात आती तो आता पाटोदा गांव में। अगर बाग लगाओ अभियान की बात आती तो पाटोदा गांव आता, लेकिन यहां पर पूछा गया है पौधागिरी अभियान, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, झज्जर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोरमार शहीदा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अंबाला, कैथल, सिरसा और कुरुक्षेत्र। चोरमार शहीदा गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना सिरसा जिले में है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिरसा जिले में एक गांव है ओढ़ा, एक गांव है ओढ़ा, जहां पर हरियाणा का सबसे बड़ा पंखा है, सबसे बड़ा पंखा, सबसे बड़ा पंखा हरियाणा का किस जिले में स्थित है?
तो ओढ़ा गांव में है भाई। ओढ़ा गांव के गुरुद्वारे में 3.5 लाख रुपए का उसकी लागत से लाया गया था। ओढ़ा गांव में सबसे बड़ा पंखा है हरियाणा का, ये भी आपको याद रखना है। सिरसा में चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है। सिरसा से क्वेश्चन और भी आता है, मुंह के कैंसर के लिए टूथपेस्ट बनाने वाला बलवंत राय, बलवंत राय, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुंह के कैंसर के लिए टूथपेस्ट बनाने वाला व्यक्ति बलवंत राय का संबंध कहां से है, तो आ जाएगा सिरसा से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जगदम्बे पेपर मिल कहां पर स्थित है। देखिए पेपर सिटी कहा जाता है, सभी जानते हैं, यमुनानगर को कहा जाता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है जगदम्बे, जगदम्बे पेपर मिल, तो याद रखना जगदम्बे पेपर मिल है सिरसा में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहगल की बात आए, सहगल पेपर मिल पूछा जाए तो धारवाड़ रेवाड़ी आ जाएगा, लेकिन यहां पर पूछा गया जगदम्बे, तो जगदम्बे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पेपर सिटी की बात आए तो यमुनानगर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब लगी थी। यहां पर पूछा गया हरियाणा की पहली कॉटन मिल, आप सभी जानते हो हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब लगी थी, 1963 में लगी थी। कहां पर लगी थी, तो याद रखना दोस्तों फतेहाबाद में लगी थी। हरियाणा की पहली कॉटन मिल कब और कहां पर लगाई गई थी, 1963 में लगाई गई थी, और कहां पर लगाई गई थी, फतेहाबाद में लगाई गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में सौरग विवाह महल कहां स्थित है। यहां पर पूछा गया है सौरग विवाह महल हरियाणा में पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है, तो याद रखना कहां स्थित है, फतेहाबाद में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौरग विवाह महल पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है, तो याद रखना फतेहाबाद में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौरग विवाह महल पर्यटक स्थल, याद रखना पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल पूछा जाएगा आपसे तो कहां पर है, फतेहाबाद में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है, प्रतिभा सुमन, गीतिका जाखड़, शमीम शर्मा, लतिका शर्मा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर स्तंभ लेखिका पूछा है तो किसे कहा जाता है, स्तंभ लेखिका कहा जाता है डॉक्टर शमीम शर्मा को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शमीम शर्मा को हरियाणा की स्तंभ लेखिका कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा की स्तंभ लेखिका किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर शमीम शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला आचार्य कुलम कहां पर स्थापित किया गया। यहां पर पूछा गया हरियाणा का पहला आचार्य कुलम कहां पर है, तो याद रखना पानीपत में है। डी ऑप्शन, हरियाणा का पहला आचार्य कुलम कहां पर खोला गया था, तो पानीपत, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य कुलम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहां पर है। विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है, तो कहां पर आ जाएगा, झज्जर में, बहादुरगढ़ में। कहां पर है भाई, बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ में, बहादुरगढ़ झज्जर में विश्व का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है, या हरियाणा का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क झज्जर में है। हालांकि मनोहर लाल सरकार ने सबसे बड़ा फुटवियर पार्क सोनीपत खरखोदा में बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मारुति प्लांट वहां पर जाने के बाद अब यही बच गया है हरियाणा का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क, और ये कहां पर है दोस्तों, झज्जर बहादुरगढ़ में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला ग्रीन, ये CHC है भाई, ये ध्यान है, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है भाई, ध्यान है, हरियाणा का पहला CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भाई, हरियाणा का पहला ग्रीन CHC सेंटर कहां पर है, तो याद रखना CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कहां पर है ये, तो याद रखना सोनीपत में है, मुडलाना में। क्या नाम है भाई, मुडलाना, मुडलाना गांव का नाम है जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में कम्युनिटी पहला ग्रीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहां पर है,
तो मुडलाना सोनीपत में। ग्रीन मतलब ये है ये सौर ऊर्जा से संचालित है, इससे सौर ऊर्जा से, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, इसलिए इसको ग्रीन सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोला जाता है, जो कि मुडलाना सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का पहला डेयरी साइंस विश्वविद्यालय कहां पर है? यहां पर पूछा गया हरियाणा का पहला डेयरी साइंस विश्वविद्यालय कहां पर है? हिसार, कैथल, करनाल और यमुनानगर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हिसार। हरियाणा का पहला डेयरी साइंस विश्वविद्यालय पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है? विश्वविद्यालय पूछा है। यदि पूछा जाए हरियाणा का पहला डेयरी रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो कहां पर आ जाता? करनाल में। डेयरी रिसर्च सेंटर आता तो आ जाता करनाल में, लेकिन यहां पर विश्वविद्यालय पूछा, वो कहां पर आ जाएगा भाई? हिसार में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चौबीसी का चबूतरा कहां पर है भाई? मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है, 101% सभी बच्चों का सही होगा। चौबीसी का चबूतरा कहां पर है? आ जाएगा महम रोहतक में। कहां पर दोस्तों? महम रोहतक। चौबीसी का चबूतरा हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों महम रोहतक में है, महम रोहतक में है चौबीसी का चबूतरा में। देखो संख्यात्मक है चौबीसी का। यदि आपसे पूछा जाए 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा तो आ जाएगा हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा आता है हिसार में। 12 हजारी मस्जिद आ जाए तो आ जाएगा रेवाड़ी में। कुछ संख्यात्मक पर्यटक स्थल है, नाम है। देखो 24-24 चबूतरा पूछा जाए तो महम रोहतक, 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा हिसार में, 12 हजारी मस्जिद कहां पर है? रेवाड़ी में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा दान देने वाला जिला कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा दान देने वाला हरियाणा का जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अंबाला, हिसार, भिवानी और रोहतक। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। सबसे ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा दान देने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों भिवानी सबसे ज्यादा दान देने वाला जिला है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीला हनुमान मंदिर कहां स्थित है? रंगीला हनुमान मंदिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चरखी, दादरी, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरखी दादरी में। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का 22वां जिला, सबसे बाद में बनने वाला जिला, सबसे नया जिला चरखी दादरी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? रंगीला हनुमान मंदिर यहाँ पर स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। साहूकार गुबंद हरियाणा में कहां पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साहूकार गुबंद हरियाणा में कहां पर है? अंबाला, हिसार, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, साहूकार गुबंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में साहूकार गुबंद स्थित है भाई। साहूकार गुबंद हरियाणा में कहां पर है? तो प्यारे कहां पर है भाई? महेंद्रगढ़ में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा का एकमात्र 11 माता मंदिर कहां पर है भाई? हरियाणा में 11 माता का मंदिर हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो याद रखना रेवाड़ी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 11 माता का मंदिर कहां पर है? तो रेवाड़ी में। याद रखना 11 माता का मंदिर कहां पर है? 11 माता का मंदिर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम और यमुनानगर। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बेरी की लड़ाई कहां पर हुई? कब हुई? सॉरी, बेरी झज्जर की लड़ाई कब हुई? 1969, 1756, 1794, 1761। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1794, 1794 बेरी की लड़ाई हुई थी। बेरी का युद्ध हुआ था 1794 में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1761 की मैं बात करूं तो ये आपको याद होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिससे मराठों का पतन भी माना गया है। तो हमारे 25 क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण सीरीज थी। आशा करता हूं सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये सीरीज हमारी डेली रहेगी, जिससे आप अपना आंकलन कर सकते हैं, आपका कितना लेवल है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, ये भी आप जान सकते हो।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।